हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। जनरली मैं अपने इस चैनल पे अपना जो डेली लाइफ रूटीन होता है उसी को शेयर करती हूँ, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हूँ, ब्लॉग दिखाती हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास आया था इस टॉपिक को लेकर। तो मैं काफ़ी दिनों तक इसको सोची कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद फाइनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं शेयर करूँगी तो इससे और भी लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी माँ के बारे में, कि वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के प्रभाव से कैसे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया और मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई। और अगर माता की कृपा इसी तरह मेरे ऊपर बनी रहेगी तो बहुत सारी खुशियाँ और भी मेरे जीवन में आएगी। तो बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि दी आप बताइएगा आपके साथ जो चमत्कार हुआ माता का व्रत करने के बाद, तो मुझसे ज़रूर हम लोगों से शेयर करिएगा। तो मैं अपने चैनल पे भी वीडियो अपलोड की थी लक्ष्मी माता का, और पापा के चैनल पे भी, तो वहाँ भी लोगों का कमेंट आया कि हाँ ज़रूर शेयर करिए। मैं बोली थी कि मेरे साथ जो जो चमत्कार हुआ है वो सब मैं शेयर करूँगी, नीचे बुक था इसलिए। तो मेरे साथ बहुत सारा चमत्कार हुआ है व्रत करने के बाद, मेरे साथ बहुत सारा चमत्कार हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक चमत्कार इसके बारे में ही बात करूंगी जिसका मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और उसके बाद मेरा पूरा परिवार माता लक्ष्मी के भक्त है, और सभी लोग, मेरे हस्बैंड भी माता लक्ष्मी के भक्त हो गए मेरे साथ जुड़ने के बाद, वो भी व्रत करते हैं। इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की ज़िंदगी में हुई, धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने बारे में, कि सबसे बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ हुआ वो लगभग 2014 की बात है। 2014 की बात है। मैं माता लक्ष्मी का व्रत बहुत दिनों से करते आ रही हूँ, और आज तक जितना बार मैं मन्नत ली हूँ जिस भी चीज़ को लेकर, तो मेरा सारा जो मन्नत है वो पूरा हुआ है। क्योंकि इस व्रत में का चमत्कार ही ऐसा है कि आप जो भी मन्नत लेते हो आपका पूरा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस मन में माता के प्रति आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि माता मेरा जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरा करेंगी। क्योंकि अगर आपका जो मन में विश्वास है वो लड़खड़ाया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भरोसा माता पे करना ही आपको होगा। जब आप व्रत का बुक पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि मतलब विश्वास करना माता पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ कैसे, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जिसके लिए शब्द हमारे पास नहीं होता है बात करने के लिए, तो कुछ ऐसा ही है कि शब्द मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ और कहाँ से शुरू करूँ। तो व्रत तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, उस समय से ही कर रही हूँ जिस समय मैं क्लास 10th में थी। और वहीं से माता लक्ष्मी का व्रत 10th से ही मैं स्टार्ट की, और तभी से मैं माता की भक्त हूँ। और उसी समय से मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर माता है तो मेरे जीवन में सब कुछ है। माता अगर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में सब कुछ है। बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है, सबके जीवन में आता है। और मेरा ज़िंदगी थोड़ा सा और अजीब रहा, मतलब बचपन जो मेरा बीता ना वो थोड़ा अजीब सा था। मतलब सारा सुख सुविधा था लेकिन मैं खुद अजीब थी। पढ़ाई वगैरह में मुझे मन नहीं लगता था। जो लोग शुरू से मेरे वीडियो के साथ मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मेरे बारे में। मैं शेयर करी थी कि कैसे मेरा लाइफ जो है वो चेंज हुआ, कैसे बदला। तो मैं पढ़ाई वगैरह नहीं करती थी, तो मतलब बहुत कम, उतना मन नहीं लगता था मुझे पढ़ाई में। पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन मन नहीं लगता था, मन नहीं लगाती थी। तो लोग, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनके बारे में लोगों के मन में क्या रहता है, किस तरह का सोच रखते हैं, आप जान ही सकते हो। क्योंकि सफलता को लोग पढ़ाई से ही जोड़ते हैं, किसी के सफलता को लोग पढ़ाई से ही जोड़ते हैं कि अगर ये पढ़ाई में अच्छा है तो लाइफ में अच्छा करेगा। लेकिन अगर व्यवहारिक ज़िंदगी में इस चीज़ को देखें तो ऐसा होता नहीं है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है वही अपने लाइफ में बहुत अच्छा करता है। लेकिन जनरली मतलब बचपन में या जब पढ़ाई का जब पीरियड होता है, जब लोग स्टूडेंट रहता है, तो उस समय लोग पढ़ाई को देख के ही किसी के बारे में सोचता है, आकलन करता है कि हाँ ये आगे जाके क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है, मतलब उसका भविष्य उसके पढ़ाई में ही देखता है। तो मुझे उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी मतलब
अजीब तरीके से देखते थे कि पढ़ाई नहीं करती है तो नहीं करने वाला, मतलब बहुत कम करती थी, मन नहीं लगता था। और सुख सुविधा मतलब मुझे दिक्कत कभी किसी चीज़ की नहीं, मतलब वो जो गरीबी बोलते हैं ना, तो वो मैं नहीं झेली। मेरे फैमिली के साथ बहुत प्रॉब्लम था, मैं बताऊंगी कभी कभी बताऊंगी, जब शेयर ही कर रही हूँ अपना लाइफ तो सब शेयर करूंगी ही धीरे धीरे। लेकिन मैं जहाँ रही, मैं अपने नाना नानी जी के पास रही, तो मेरे लाइफ में मतलब आर्थिक संकट नाम का कोई चीज़ नहीं था, मतलब गरीबी जो होता है उसको मैं कभी नहीं देखी। लेकिन फिर भी अगर आप का अपमान हो बार बार किसी भी जगह पे, बचपन में लोगों के पास उतना समझदारी नहीं रहता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अभी भी किसी बच्चों को समझाने जाइए तो उसको लगता है कि हाँ कितना मतलब बुरा बोल रहा है कोई, हमको पढ़ने के लिए कह रहा है। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी, पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था। अब लोग मेरा फ्यूचर जो देखते थे, मेरे फैमिली के लिए लोग भी मतलब यही सोचते थे कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और किसी भी तरह मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेगी और शादी शादी विवाह हो जाएगा किसी भी तरह, कैसा भी लड़का से, इस तरह से लोग सोचते थे। लेकिन लाइफ में सबका, किसी का ज़िंदगी कोई नहीं देखे हुए रहता है कि किसके ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, और सब किसी किसी का अचानक से सब कुछ बदल जाता है और उसके लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होने लगता है। और माता के प्रभाव से मेरे लाइफ में सब कुछ बदला, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं करती थी बचपन में, या जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय कल्पना भी नहीं करती थी। जो जो चीज़ें आज मैं आपके सामने बैठ के इतना बता रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, आज मैं इस मुकाम पे हूँ जहाँ भी हूँ। मैंने ये नहीं कहती कि हाँ मैं बहुत बड़े मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ, लेकिन जो भी हूँ आत्मनिर्भर हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज़रूर है कि मैं आके देख रहे हो, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बात 2014 की है। उस समय मतलब मेरा ये जो डीएलएड वगैरह है ये सब हो गया था, ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट कर दी थी 2013 में। 13 में पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। 11-13 ही मेरा सेशन मेरा कंप्लीट हुआ डीएलएड का, और फिर मैं वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दी। अब उसमें भी बहुत कुछ झेलना होता है, एक लड़की को कितना कुछ झेलना होता है, आप मैं कभी बताऊंगी। बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा लोगों से। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मतलब यही चीज़ समझाती थी कि बेटा कभी भी किसी के बात का जवाब नहीं देना, कभी भी मतलब पलट के जवाब नहीं देना है। समय हर एक चीज़ का जवाब दे देता है, समय बदला, सबका समय बदलता है। अचानक से माता लक्ष्मी का ऐसा कृपा मेरे ऊपर हुआ कि मैं एग्ज़ाम का, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैं पढ़ने लगी थी बाद में उस वीडियो को कभी देखिएगा आप लोग। मैं एक वीडियो अपलोड अपने चैनल पे की हुई हूँ कि एक ऐसी घटना जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो उस वीडियो को जब देखिएगा आप तो पता चलेगा कि कैसे मैं बदली, कैसे मैं पढ़ाई करने लगी। तो पढ़ने लगी थी, लेकिन उस समय 2014 तक मतलब इंटरनेट वगैरह है सब, जो सुख सुविधाएं हम लोगों के पास उतना नहीं थी। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता हुआ करता था उस समय कि कैसे क्या पढ़ाई करना है। मतलब सीटेट क्लियर करना ना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता था। किसी भी इंसान के बारे में कोई सुनता था कि उसका सीटेट क्लियर हुआ है तो लगता था अरे बाप रे कैसे क्लियर हुआ होगा, क्योंकि उस समय नहीं पता था लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं पता हुआ करता था। और मैं 2014, हाँ 14 में मैं अचानक से मतलब स्कूल में पढ़ा रही थी, समझ ही सकते हो। स्कूल में पढ़ा के घर में खाना वाना बना के, भाई भी रहता था मेरे साथ, तो अब दोनों रहते थे। तो खाना वाना बना के और फिर स्कूल जाके करना, स्कूल करना प्राइवेट स्कूल में तो जानते ही हो कितना ज़्यादा परेशानी है। तो पूरा वर्क करना पड़ता है बहुत अच्छे से, मतलब गवर्नमेंट में भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ है ना कि चेयर पे नहीं बैठो, मतलब बहुत सारा बात है। तो और बहुत ज़्यादा थकान, ऊपर से जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो उनका भी वो रहता है कि हाँ अच्छा काम करेंगे तो फिर उनके नज़र में अच्छा बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। एग्ज़ाम का समय आया, मैं जान रही थी कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कुछ पढ़ी ही नहीं, इतना दिनों से मैं जो भी पढ़ती थी तब तो मेरा कुछ होता ही नहीं था। और ऊपर से मतलब जिल्लत भरी बातें लोगों का सुनती ही थी। लोगों का कहना था इससे कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर सकती है। तो फिर अचानक से मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुई
और तैयार हुई। अंदर से डर, अगर प्रिपरेशन नहीं रहता है तो डर कितना रहता है समझ ही रहे हो। भगवान जी के पास मैं, लक्ष्मी माता के पास गई और अचानक से मेरे मुंह से निकला, माता से मैं बोली कि हे माता, अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है तो मैं 51 वैभव लक्ष्मी व्रत आपका करूँगी। ऐसा बोल के मैं माता पे भरोसा करके एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम दी, बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुआ मुझे। एग्ज़ाम दे के बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि ये मेरा निकलेगा। बहुत उदास, बहुत भारी मन से घर आई। फिर यही सोच रही थी कि होने से तो रहा, होने वाला है नहीं। मूड खराब ही था। फिर पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरा अच्छा गया था। और आंसर की आया, आंसर की से मिलाई। और संस्कृत ली हुई थी सेकेंड लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा उसमें डाउट था क्योंकि मुझे नहीं आता था संस्कृत। और मैं बहुत मतलब अंदाज से जो करके आते हैं ना, सो करके आ गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से मैं क्वालिफाई कर गई। और क्वालिफाई कर गई तो मैं बस इतना ही जानती हूँ। अभी उसको क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ क्योंकि उस समय कुछ नहीं पता हुआ करता था कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मतलब रिजल्ट भी 1% आता था उस समय, 1% रिजल्ट आता था। इतना बुरा स्थिति था। अच्छे लोग नहीं कर पाते थे, जो काफ़ी पढ़ाई में अच्छे हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और उसके बाद मैं क्वालिफाई की और माता लक्ष्मी की कृपा से मुझे बैठना भी नहीं पड़ा और तुरंत मेरी जॉब भी हो गई। 14 में सितंबर में एग्ज़ाम ही हुआ था, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आया होगा। और फिर 15 के मई में मेरी जॉब हो गई और आज मैं जॉब भी कर रही हूँ। और माता की कृपा से ही, पूरा माता का कृपा है कि मेरे साथ बिना पढ़े हुए इतना चमत्कार हुआ। मैं जॉब कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं चैनल भी चला रही हूँ, 3 4 चैनल चला रही हूँ और सारा चैनल मेरा चल रहा है, सारा चैनल मेरा मोनेटाइज है। और माता की कृपा से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारी खुशियाँ आई। इतनी सारी खुशियाँ कि शायद मैं बताने लगूंगी ना, अगर माता के चमत्कार को बताने लगूंगी तो मेरा बहुत सारा वीडियो आएगा और मैं बताऊंगी, मैं सभी वक्तों को बताऊंगी। आगे मेरा वीडियोस आते रहेगा, बहुत सारा वीडियोज आएगा। और मैं हमेशा व्रत करते रहती हूँ, एक व्रत का उद्यापन करती हूँ, दूसरा मेरा शुरू हो जाता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई मन्नत मेरा माता से रहता है और माता मेरा मन्नत पूरा करते रहती है। इससे भी बड़ा बड़ा चमत्कार है। ये तो बात है नौकरी की, इससे भी बड़ा बड़ा ऐसा चमत्कार है जिसको सुन के आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है माता की कृपा से। तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करना होगा, क्योंकि माता ऐसी ही है और अपने भक्तों के सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। और मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ माता दी हुई है, लाई हुई है। और अगर माता का कृपा बना रहा तो आप सभी भक्तों पे, अब जितने भी लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, माता सब पे कृपा करेंगी, वैसे ही जैसे मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती है। ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है अगर मेरे साथ माता लक्ष्मी है। लेकिन एक और चीज़ कि माता लक्ष्मी कि अगर आप भक्त हो तो मन को साफ रखो, मन में कुछ ना रखो, मन में छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष, इससे दूर हो जाओगे। अगर आपके पास होगा भी ना, फिर भी अगर आप माता के भक्त, सच्चे भक्त, अंदर से अगर आप भक्त हो माता के, वो बनावटी वाला नहीं, तो वो छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष खुद ब खुद आपके अंदर से निकल जाएगा और आप एकदम पवित्र हो जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और मैं बहुत सारा माता का चमत्कार मेरे साथ हुआ है, एक एक करके बताऊंगी। बहुत सारे वीडियोस मेरे आएंगे, मेरे पूरे फैमिली के साथ होता है, सभी लोग करते हैं। और मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि माता की कृपा आप लोगों पे भी बनी रहे, आप लोग भी माता का पूजा करें। अगर आपको भरोसा हो रहा है मेरी बातों पे, आपको माता पे भरोसा है, तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।